मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ। जंतर मंतर पर जहाँ पर किसान संसद चल रही है। ये देखिए किसान संसद की तस्वीरें हैं। यहाँ पे करीब 200 किसान और किसान नेता जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। सामने आपको राकेश टिकैत बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो तमाम बड़े नेता हैं, किसान आंदोलन जो चला रहे हैं, सारे बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। दाहिनी तरफ हमें जो पंजाबी एक्ट्रेस हैं सोनिया मान, वो भी दिखाई दे रही हैं। एक बार जूम करने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये आपको सोनिया मान दिखाई दे रही हैं, जो कि सपोर्ट करने आई हैं यहाँ पर किसानों को। और देश की संसद से कुछ ही दूरी पर किसानों ने अपनी संसद लगाई हुई है। ये किसान संसद, इसको उन्होंने नाम दिया है। ये देखिए, ये जो हैं स्पीकर, डिप्टी स्पीकर डिप्टी स्पीकर बैठे हुए हैं। ये रे, तो इस तरह से किसान संसद चल रही है। तो यहाँ का एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कुल मिलाकर कैसा माहौल है। ये तो तस्वीरें हैं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर इस तरह की संसद चला रहे हैं और बारी बारी से जो किसान हैं या किसान नेता हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। और मुख्य रूप से उनकी बात यही है कि जो 3 कृषि कानून हैं उनको केंद्र सरकार रद्द करे, और किस तरह से ये जो कानून हैं ये किसान विरोधी हैं, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ये देखिए, योगेंद्र यादव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। रोज़ाना जब तक संसद चलेगी तब तक संसद से कुछ ही दूरी पर इस तरह से किसान संसद के नाम से ये विरोध प्रदर्शन किसान करेंगे। अब मैं बिल्कुल दूसरी तरफ जा रहा हूँ क्योंकि ये किसान संसद चल रही है। इस वजह से चलती संसद में अगर हम बात करेंगे तो खलल पड़ेगा। तो ये देखिए, दूसरी तरफ से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर आपको और साफ दिख पाएंगे। जब तक संसद चलेगी दिल्ली में, इस बार संसद का सत्र चलेगा, तब तक 9 अगस्त तक के लिए इजाज़त दी गई है किसानों को कि वो यहाँ पर अपनी किसान संसद चला सकते हैं। और ये एक तरह का, जैसा मैंने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन ही है। सर, आपसे जानना चाह रहा हूँ मैं, 8 महीने हो गए हैं आप लोग किसानों के साथ में हैं। आप किसान हैं जी या समर्थन में आए जी यहाँ पर? देखिए, हम दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर हैं। अच्छा। हम ये किसानों का यहाँ जो ये पैरेलल पार्लियामेंट सेशन जो चला रहे हैं, हाँ। उनके लिए लंगर की सेवा गुरुद्वारा बंगला साहब से लेके आए हैं। ये हमारा लंगर की गाड़ी आई है। अच्छा, ये खाने पीने की व्यवस्था, हाँ, भूखे पेट कोई आंदोलन नहीं हो पाया आज तक, इसलिए ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से ये लंगर का आयोजन किया गया है। तो किसान संसद के लिए लंगर का आयोजन यहाँ पे। जी बिल्कुल। और इनको हम अभी ये 2 बजे ये सेशन जो खत्म करेंगे, हाँ। उसके बाद हम इनको सबको लंगर खिलाएंगे। ठीक है जी। तो थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, मीडिया कर्मी भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। बल्कि आज सुबह तो ऐसा ही लग रहा था कि जितने किसान नहीं हैं उससे ज़्यादा मीडिया कर्मी जो हैं जंतर मंतर पर पहुँच गए हैं। इसका कारण ये भी है कि नेशनल मीडिया तो यहाँ पर है ही, और पंजाबी मीडिया जो है वो भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में पहुँच गया है। ये देखिए, राकेश टिकैत हैं, किसान नेता हैं। एक समय पर जो किसान आंदोलन लगभग खत्म होने वाला था, इन्होंने उसको फिर से जिंदा कर दिया था। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या संदेश इस किसान संसद के जरिए आप लोगों को देना चाह रहे हैं, सरकार को देना चाह रहे हैं? सरकार को ये है कि सरकार बात नहीं सुन रही। हम अपनी पंचायत का नाम किसान संसद रखा है हमने। हाँ। किसान संसद कहना कोई जुल्म तो है नहीं। हाँ। नहीं, उन्होंने कोई स्टेज रखा है। हम किसान संसद नहीं कह सकते पंचायत को। हाँ। तो हम अपनी पंचायत को किसान संसद कहेंगे। हाँ। हमने कहा, हाँ। हम यहाँ से अपने कानून पास करेंगे, हाँ। वो सरकार को भेज देंगे, ये हम करेंगे। 8 महीने से आप हजारों की संख्या में जो है बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर तो बहुत ही कम संख्या है। तो ये किस तरह से सरकार पे प्रेशर डाल पाएंगे? ये पार्लियामेंट में आते हैं, ये 600, 700, 800 आदमी, तो पूरा देश ही फिर पार्लियामेंट में आना चाहिए। उनको चुनकर भेजते हैं ना ये। हाँ। उनकी जब चुनकर भेज के 500 लोगों की आवाज ये उठा सकते हैं, हजारों लोगों की आवाज ये उठा सकते हैं 500 लोग, तो हमारे 200 लोग भी पूरे देश के किसान, मजदूर, महिलाएं इनकी आवाज उठाएंगे। यहाँ पे बैठेंगे, पार्लियामेंट के गेट के सामने बैठेंगे। इधर आओ आप। पहले ये कहा जाता था कि 6 महीने तक चलेगा, अब तो 8 महीने हो गए। अरे यही तो जंतर मंतर, इसको सरकारी भाषा में जंतर मंतर कहते हैं।
इसको पॉलिटिकल भाषा में, आंदोलन की भाषा में इसको पार्लियामेंट कहते हैं। अब कौन सी भाषा में आप पूछना चाह रहे हो तो मैं कह नहीं सकता, यही तो पार्लियामेंट है। यहाँ पे किन मुद्दों पे चर्चा हुई है? आज मुद्दों पर चर्चा हुई। ये राकेश टिकैत हैं, देखिए कितना मीडिया है। एक बार आप बात करना शुरू कीजिए और सब के सब घेर लेते हैं। तो ये देखिए, और यहाँ पर मैं दिखाऊं कि यहाँ से ये किसानों के नेता हैं जो संबोधन कर रहे हैं अभी किसानों का, और थोड़ा सा दूसरी तरफ जाकर कोशिश करते हैं जो और किसान हैं। किसान नेता से तो हमने बात कर ली है, जो और किसान नेता हैं उनसे बात करके देखते हैं। अभी ये लंच का समय हो गया है, तो ये देखिए भोजन के लिए, लंगर के लिए सारे जो किसान हैं ये यहाँ पर बैठ गए हैं। तो एक बार बात कर लें इससे पहले कि भोजन शुरू हो। थोड़ा बताइए जी, 8 महीने से संघर्ष चल रहा है, तो इस संसद के जरिए क्या आप उम्मीद कर रहे हैं हो पाएगा? अपना नाम बताइए। एक तो पहले कब से आप आंदोलन में? 8 महीने से ही हैं? हम 10 महीने से हैं, पंजाब से हैं। मनजीत सिंह धनेर भारतीय किसान यूनियन एकता टकाउंदा के सीनियर वित्त प्रधान हैं। अच्छा, हम 10 महीने के संघर्ष के बीच अच्छा, में पहले से ही लगे हुए हैं? पहले से शुरू करा के लेके आए हैं पंजाब से। अच्छा। जब कोरोना को खदेड़ कर हाँ। तो लोगों को घर से निकाले, कोरोना से घर से निकाल के लोगों का जथेबंद किया लोगों को। हाँ। तो उसके बाद लगातार संघर्ष चलता है। हाँ। संघर्ष करते करते हम दिल्ली आ गए। हाँ। तो सबसे बड़ी बात ये हुई, वे सारे देश के लोगों को, हाँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को हम एकत्र करने के लिए कामयाब हो गए। क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे हाँ। वो जात और धर्म के ना कर पार कर राज करके सी, हाँ। और जो काले अंग्रेज राज करते हैं, हाँ। इन्हें उससे गद्दी इसके लिए लिया है और पाड़ो बांटो तो राज करो, ठीक, वो तोड़ मैं दिया। जानना चाह रहा हूँ कि इस संसद से क्या हासिल करेंगे आप इस लोग? संसद से हम काले कानून वापस करेंगे, क्योंकि वापस करा के ही मतलब, क्योंकि एक बात है, ये जमीन का मसला भी है। सब मसला बोलते हैं, हम ऐसा बोलते हैं जो किरती लोग है, रोटी खाता है, सबकी रोटी खो ही जाएगी, ये काला कानून वापस नहीं होएगा। अरे भूखा मरने के नालों तो संघर्ष करके मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, भूखा भी तो मर ही जाएंगे ना। ये कंपनियां जो अडानी वानी है, और बड़ी कंपनी है, हमारी पैदावार और रोटी पर कब्जा करने, जो मजदूर ने भी खानी है, छोटे दुकानदार ने भी खानी है, जो कृत करने वाला है उसके ऊपर हमला है। हम जीतेंगे तो लड़ेंगे। आप भाई साहब कहाँ से आए, कब से लगे आंदोलन में? सिरसा से आए हैं हम, शुरू से ही हम लगे हुए हैं, क्योंकि पहले पंजाब जगह था, उसके बाद हरियाणा में हमने जो पहला धरना लगाया था डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के घर के आगे लगाया था। अब तक 9 महीने से ऊपर हो गया वहीं धरना चल रहा है। तो ये तीनों काले कानूनों के खिलाफ लेके हमारा प्रोटेस्ट सिरसा में भी जारी है और यहाँ भी जारी है। अब आज पार्लियामेंट लगाई है, इसके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, कृषि मंत्री जो बार बार बोल रहा है कि कानूनों में काला क्या है, 12 मीटिंगों में इनको बता आए हैं, लेकिन इसके फिर भी समझ नहीं है। आज मीडिया के सामने हमने फार्मर जो पार्लियामेंट है वो लगाई है, इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि कानूनों में काला क्या, आन के देखे, बैठ के देख ले। 6 महीने की बात चलती थी जी, कि 6 महीने तक भी हम कहे कोई दिक्कत नहीं है, अब 8 महीने हो गए हैं, कब तक चलेगा? जब तक भी चलेगा हम ऐसे ही इसमें जूझते रहेंगे। हम जीत के जाएंगे या मर के जाएंगे, ऐसे छोड़ के इस संघर्ष को कभी घर पे नहीं जाएंगे। पर कुछ चर्चा तो चलती होगी घर पर या परिवार में, समाज में? नहीं, चर्चा क्या चलेगी, घर में भी अगर वापस जाते हैं तो भूखे ही मरना है, उससे अच्छा है कि जहाँ जूझ के मरेंगे। क्यों जी, कब तक चलेगा जी? जब तक सरकार, क्योंकि मैं नवंबर दिसंबर में जब बात होती थी आप कहते 6 महीने की कहीं नहीं जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो 8 महीने हो गए। सर जितना देर वापस नहीं होगा उतने दिन चलेगा ही, और सरकार की मर्जी है कितना देर चलाना चाहती है। 2 साल चलाएगी, 4 साल चलाएगी, जितनी देर भी चलाएगी। किसान संसद से क्या हासिल हो रहा है जी? हमें तो जी ज्ञान ही हासिल हो रहा है। बाकी आप हमें खाना खाने दीजिए, हमें 20 मिनट मिले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने 15 मिनट तो हमारे खराब कर दिए 4 वॉलंटियर नहीं, के। आ जाएगा, आप खाना आ जाएगा तो आप खा ठीक है सर। लीजिएगा। मैं कौन होता हूँ आपको खाने से रोकने वाला? आप तो खाना देने वाले हैं हमको। हाँ, क्या हासिल होगा जी किसान संसद से? 22 में यूपी में हराएंगे, 24 में इनका इलाज करेंगे। अच्छा, जब तक यहीं रहेंगे। अच्छा, यूपी से हैं आप? यूपी से हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भी किसान संसद की एक तस्वीर है कि अभी जो है भोजन का समय है, अब भोजन चल रहा है। 6 महीने की बात शुरू में हुआ करती थी, तब लोगों को लगता था कि शायद कहने की बात है,
लेकिन 8 महीने ज़्यादा हो चुके हैं और किसान आंदोलन भी चल रहा है। और ये जो किसान संसद का आयोजन किया गया है वो इसीलिए किया गया है क्योंकि लग रहा था कि किसान आंदोलन लगभग अपनी गति खोता जा रहा है या फिर लोगों के जहन से जा चुका है, कोई बहुत ज़्यादा अब इसमें दम नहीं बचा है। लेकिन उसे फिर से ज़िंदा करने के लिए या फिर से उसको रफ्तार देने के लिए ये किसान संसद रखी गई है। भले ही ये कहें कि 200 किसानों को ही जंतर मंतर पर आने की रोज़ाना इजाज़त दी जाएगी, लेकिन प्रदर्शन हो या फिर विरोध हो, धरना हो, लोकतंत्र में ये सांकेतिक ही होते हैं और उससे भी जो है बहुत असर पड़ता है। जंतर मंतर से अपने कैमरा सहयोगी मनु नायर के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।